राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 जिसका आयोजन हाल ही के दिनों में हो रहा है और इससे रिलेटेड आवेदन मांगे जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इसमें भाग नहीं लिया है तो आप भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि 13-14 सितंबर को इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप भी इसे जीत सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं उस परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये वीडियो है। इससे पहले अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 इस प्रतियोगिता का पार्ट 1 आप देख लीजिए। उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉप इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो क्योंकि ये पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और राजीव गांधी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो मनरेगा जो योजना है वो भी कांग्रेस पार्टी लाई थी, इसलिए इसे पूछा जा सकता है। तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन है आपके सामने 2 अक्टूबर 2000 को, या 2 अक्टूबर 2002 को, या 2 अक्टूबर 2005 को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत सशक्तिकरण इसमें जो ये प्रतियोगिता होगी उससे भारत में भारत का जो विकास, सशक्तिकरण, साहित्य, कला पर राजीव गांधी की योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये भारत के सशक्तिकरण से रिलेटेड प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2005 को। यानी कि 2 अक्टूबर 2005 को जो मनरेगा है उसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2005 को मनरेगा की शुरुआत हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले मनरेगा योजना का नाम क्या था? ऑप्शन है नरेगा, जवाहर रोजगार योजना, राजीव गांधी रोजगार योजना, या मनरेगा। तो ये फंसाने वाला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसमें राजीव गांधी रोजगार योजना एक ऑप्शन डाल रखा है। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट है उनको लगेगा कि राजीव गांधी से रिलेटेड ये प्रतियोगिता है, यानी कि राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, तो हो सकता है राजीव गांधी रोजगार योजना इसका नाम हो। लेकिन ऐसा नहीं है, मनरेगा योजना का जो पहले नाम था वो नरेगा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेगा जो नरेगा मनरेगा से पहले इस योजना का नाम नरेगा था। यानी कि नरेगा मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और अगर मनरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम इसका नाम रखा गया। और बात करें अगर मनरेगा कब बना, यानी कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया, तो इसका नाम 31 दिसंबर 2009 को इस योजना का नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। नरेगा का फुल फॉर्म रहेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और अगर मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो उसमें सिर्फ आप मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम इसका फुल फॉर्म रहेगा। तो नरेगा मनरेगा दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और इनकी डेट भी याद रखिए। जो नरेगा की शुरुआत अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 2005 को हुई थी, और नरेगा को नाम बदलकर, यानी कि इसका नाम कब चेंज किया गया नरेगा से मनरेगा, तो ऑप्शन नंबर जो मनरेगा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इसकी डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 2009 को इसका नाम चेंज किया गया था, नरेगा से मनरेगा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पहले मनरेगा योजना का नाम क्या था? नरेगा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना कब बनी थी? तो राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना का गठन 2002 में हुआ, या 2004 में, या 2003 में, या 2000 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2000 में राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना का प्रारंभ हुआ था। यानी कि 2000 में सन 2000 में राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना का गठन किया गया था। तो इसका गठन 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग में जितनी भी लड़कियां यानी कि किशोरियां आती हैं उनके शिक्षा, जागरूकता और रहन सहन व उनके पोषण का शिकार होती, कौशल
शिक्षा संबंधी समस्त ऐसी योजनाएं जिनसे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, इसलिए इस योजना का गठन किया गया था। सन 2000 में इस योजना का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 2000 में। वहीं ये बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत की तरह ही थी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आप याद रखिए, जिसे 2014 में इसका प्रारंभ किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना, या ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी नाम पर किशोरियों के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी, तो और कब बनाई गई थी। सो आप याद रखिए सन 2000 में, यानी कि सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना का गठन किया गया था, जो कि किशोरियों की शिक्षा संबंधी व विकास और कौशल संबंधी सभी तरह से जागरूकता फैलाने के लिए इसे बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सुरक्षा कानून कब बना? ऑप्शन है 10 सितंबर 2000 को, 10 सितंबर 2013 को, व 10 सितंबर 2020 को, व 10 सितंबर 2016 को। तो ये अगर खाद्य सुरक्षा कानून की बात करें तो खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को भोजन देना अनिवार्य, और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार देना, गरीबी रेखा के नीचे जो भी जीवन यापन करते हैं उन्हें राशन व्यवस्था, सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना। तो खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत ये सभी योजनाएं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 सितंबर 2013 को खाद्य सुरक्षा कानून बना था। लेकिन अगर प्रभावी तौर से इसे पूरे देश में कब लागू किया गया, तो उसे 2016 में पूरी तरह से लागू किया गया था। 10 सितंबर 2013 में ये कानून बन चुका था, लेकिन ये प्रभावी तौर पर लागू नहीं था, सिर्फ कुछ ही स्टेट में यह लागू था। लेकिन 2016 में से पूरी तरीके से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो सारे प्रश्नों को डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे, तो अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो भी हम उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 सितंबर 2013 को खाद्य सुरक्षा कानून बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी का पूरा नाम क्या था? तो राजीव गांधी का पूरा नाम क्या था? राजीव फिरोज गांधी, राजीव इंदिरा गांधी, राजीव रत्न गांधी, व राजीव प्रेम गांधी। तो ये सारे ऑप्शन हैं। पूछा गया है राजीव गांधी का पूरा नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजीव रत्न गांधी। जो राजीव गांधी का पूरा नाम था वो राजीव रत्न गांधी था। अगर बात करें फिरोज गांधी की, तो फिरोज गांधी राजीव गांधी के पिताजी का नाम था, यानी कि इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी था। और जो फिरोज गांधी हैं ये धर्म से पारसी थे। तो अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू ने जो राजीव गांधी का नाम राजीव रत्न गांधी रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर राजीव गांधी के पूरे नाम की बात करें तो राजीव गांधी का पूरा नाम राजीव रत्न गांधी था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए राजीव गांधी की माता जी का नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं इंदिरा गांधी, जो कि राजीव गांधी की माता जी थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजीव गांधी का पूरा नाम राजीव रत्न गांधी था। प्रश्न है, राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश कब लिया? ऑप्शन है 1980 में, 1984 में, 1966 में, 1979 में। तो राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश कब लिया? तो पहले राजीव गांधी राजनीति में आने से पहले पायलट थे, इंडियन एयरलाइंस में वो काम करते थे। लेकिन अपने भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद अपने माताजी यानी कि इंदिरा गांधी का राजनीति में साथ देने के लिए वो राजनीति में प्रवेश उन्होंने किया था। तो राजीव गांधी ने राजनीति में कब प्रवेश किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1980 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया था, और 1984 में वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, वो भी 40 साल की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश 1980 में लिया था। ईवीएम मशीन का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन है 1999 में, 1990 में, 1980 में, 1982 में। तो ईवीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसे आप सभी जानते हैं क्योंकि यह चुनाव में वोट डालने के लिए प्रयोग
किया जाता है। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी और राजीव गांधी को आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर क्रांति, कंप्यूटर जैसे जितने भी योजनाएं, काफ़ी बहुत सारी योजनाएं चलाई जिससे भारत का डिजिटली विकास हो सके। और ईवीएम को भी उन्हीं के सरकार द्वारा लाया गया था। तो ईवीएम का प्रयोग, मशीन का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1982। 1982 में पहली बार केरल के 70 पारोर जो स्थान है विधानसभा, जैसे 70 पारोर के नाम से विधानसभा है, वहाँ पर पहली बार निर्वाचन क्षेत्र में इसे इस्तेमाल किया गया था। तो इसे राजीव गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि योजना ईवीएम का प्रयोग करना अनिवार्य राजीव गांधी द्वारा किया गया था। और कब किया गया था पहली बार इसका प्रयोग, अगर ईवीएम मशीन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1982 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि ईवीएम का प्रयोग कहाँ पहली बार किया गया? तो केरल के 70 पारोर एक जगह है, विधानसभा सीट है, वहां पर इसका प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती आयोग कब बना? ऑप्शन है 1987 में, 1980 में, 1988 में और 1880 में। तो सती आयोग से रिलेटेड एक कानून बनाया गया था, जिसे अगर किसी महिला को सती बनाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। सती आयोग यानी कि महिलाओं पर अत्याचार से रोक लगाने के ऊपर ये था। तो सती आयोग राजीव गांधी की सरकार में ही बनाया गया था। तो कब बनाया गया था अगर बात करें तो सती आयोग 1987 में इसे राजीव गांधी द्वारा लाया गया था और सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1987 में सती आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि 1987 में सती आयोग की स्थापना की गई थी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए ये सारी योजनाएं क्योंकि ये राजीव गांधी सरकार द्वारा लाई गई थी। तो 1987 में सती आयोग का स्थापना किया गया था। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इग्नू की जो इग्नू है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू का मतलब इंदिरा गांधी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, क्षमा करें, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू को इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस ये उच्च शिक्षा के लिए है। यहाँ से आप बीए बीएससी कर सकते हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो एग्ज़ाम होता है इसका वो इन यूनिवर्सिटियों की तरह नहीं होता। आप वहाँ पर जो जल्दी जिनकी नौकरी लग जाती है वो इसी इग्नू से ज़्यादातर लोग अपना जो डिग्री प्राप्त करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा की गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम था। उस साल 40 लाख से अधिक लोगों ने अपनी डिग्री की शिक्षा प्राप्त की थी, उच्च शिक्षा प्राप्त की थी इसी ऑनलाइन जो कि ओपन यूनिवर्सिटी थी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से। तो कब की गई थी इग्नू की स्थापना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1985 में इग्नू की स्थापना राजीव गांधी द्वारा की गई थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो 1985, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस पार्टी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 18 दिसंबर 1985, 19 अगस्त 1919, 30 जनवरी 1950 व 21 अगस्त 1930। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए ओ ह्यूम द्वारा इस पार्टी की स्थापना भारत में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 दिसंबर 1885 को भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने पहली बार कंप्यूटर कब खरीदा? और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। और अगले वीडियो में यानी कि जो पार्ट 3 होगा उसमें भारत कला साहित्य और विज्ञान तकनीकी इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो कि इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें राजीव गांधी और राजीव गांधी संबंधित जितनी भी योजनाएं थी उनके बारे में हमने डिस्कस करा। तो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन राजीव गांधी से रिलेटेड कम से कम 30 या इससे अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाद बाकी कला साहित्य व सशक्तिकरण से अलग 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो था और अगला पार्ट आप इसका ज़रूर देखिए और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए। तो भारत ने
पहली बार कंप्यूटर कब खरीदा? ऑप्शन है 1940, 1956, 1960 व 1999। तो भारत ने पहली बार कंप्यूटर 1956 को खरीदा था। यानी कि भारत में अगर कंप्यूटर कब आया तो 1956 को भारत में कंप्यूटर आया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें कंप्यूटर की, जो पूरी दुनिया कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, तो 1940 के आखिर में कंप्यूटर का विकास माना जाता है। और अगर कंप्यूटर के पिता की बात करें या जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोनों डेटा आप याद रखिए। दुनिया में कंप्यूटर कब आया, तो 1940 में दुनिया में कंप्यूटर आया। और अगर भारत की बात करें तो 1956 में भारत ने पहला कंप्यूटर अपना खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स और अगला वीडियो ज़रूर देखिए।